आज तारीख 22/8/1999, चौकी दिल्ली। आज इतवार को दिन है। हरपन भाई जी ने ज्ञान वार्ता, ज्ञान को जिक्र करो। उदादास फकीर हेला तुम दिया, हिंदू तुर्क के बीच बंदा परखिया, झिलमिल झिलमिल देख कायर कांपिया। सब जने ध्यान से सुना है। हिंदू तुर्क के बीच बंदा परखिया, झिलमिल झिलमिल देख आए कांपिया, वर्ष बार का ठीक बंदा सादिया। जब उन्हें पहचान आई तो इतनी खुशी कर रहे हैं कि जैसे भांज स्त्री का बच्चा न्याय होता और जब आकर बच्चा हुआ भांज स्त्री का तो बहुत खुशी होता सर कि ऐसे घोर कलयुग में कि जब दल को दल 84 की तरफ जाहिर होते, ऐसे समय पर उदादास बाबा आए और उन्हें ज्ञान सुनाओ। सुबह कह रहे उदादास बाबा हेला तुमने दे दो, ज्ञान तुमने सुना दो। कैसे उपकारी गुरु। अब जो तुम देखो कि ऐसे बाहरवारी में जिनने मेहर करी है वे है मालिक, है कोई और अपना हूं। कोई भी किसी को चिताए बातों ऐसे कोई थोड़ी ना कि जब सहस और जगत सारो भूलो एक भी चितान वारो ना तो तब अवगत आपने अपने चेला को भेजो कि जाएगा बच्चे इनको जगाए दियो। और उन्हें जगाओ तो जगाओ कैसे, ज्ञान सुनाए कर। ज्ञान वो बस है कि जिससे सुनकर आत्मा सुचेत हो जाए। तब उन्हें गई ताप वह क्यों न सुचेत कैसे नहीं हो। अगर वो चितवन दे के सुने और चितवन में लगावे तो लगे कैसे न, वो चितवन में नहीं लगाता। असल बात है जो वो सिर्फ एक मनोरंजन टाइम पास करने के लिए लगा सुने जाता, बाकी उसके अंदरूनी चाहना है। अगर अंदरूनी चाह हो तो वे कह रहे अब अवगत का चाहेगा वो भी यही चाह रहे हैं कि जो बच्चा सुमरन करे और जो भी जो चाहे हम सुमरन करें तो बड़ा देर को क्या करना, तो सुमरन हो ही हो। ऐसी कोई सूरत नहीं कि वे चाहे और हम चाहे और काम नहीं हुआ। भाई वे अब भी चाह रहे हैं। और उन्हें कहे कि जग सोवे जग जोगी गोरख जागा, सब उन्हें खबर है, तुम हो बेखबर। आज हम सब भूल चुके हैं कि हमारे माइंड में क्या है और उस माइंड में जो कुछ भी है उसको अंजाम क्या है जो हम भूल चुके हैं। मगर उन्हें सब मालूम है कि जो कलयुग की चाल सरल का चलेगा उसको अंजाम क्या होगा। उनने बताई मगर जो मिलकर चल रहे थे बेखबर चले गए और उन्हें होश आए रहो कि हम जिस राह पर चाह रहे हैं जो राम 84 की तरफ जा रही है। कि दुख दलिद्र कुतवाल है लट दो जग सिर पाए, मुंह ममता तो चाहे जितनी करो हमता, मगर जो रास्ता दो जग को जा रही है। भाई हम बेखबर हैं कि जो रास्ता पर चल के और हमें खबर ना है कि जो रास्ता कहाँ पहुंचाई। मगर ज्ञान में बताई तो समझते हैं। ज्ञान के मानन वाले साथ कहे जाता मगर इस बात से अनभिज्ञ हो गए, बेखबर हो गए कि जो रास्ता जाए कहाँ रही है। अब भाई चलत चले गए, जब पगले मंजिल ना मिली तब देखो आज जो क्या वो ज्ञान से हमें जो मालूम पड़ रही है इससे हमें मंजिल ना मिलेगी। और जितनी भी रुकावट है नाम जपन में सब इन चालन की वजह से है। तो चालन को छोड़ने हमने कभी कोशिश नहीं करी। क्यों ऐसा ही हाल होता तो जैसो कि संतन का भाव कि नाम जपे की खुशी, नाम जपन की कोशिश, नाम ही उनकी जिंदगी थी। और नाम जपन को उनका चाव तो उनके मन में यही थी कि मैं कैसे हुक्म के मुझे नाम को जपूं। तो दिली लगन उनसे छिपी ना और वे पूरी कर देने वाले, चाहे भर देने वाले माले। वो लगन और चाहना हमारी सबकी सच्ची ना है। और वो भी वे देख रहे हैं छिपी वो भी उनसे ना है। अब तो खुलासा समझियो कि आज हमारी अगर सच्ची लगन होती तो आज जो बेचैनी शरीर में हमारे है कल वो ना होती। क्यों नाम जपन वाले के मददगार वे हैं और जिसकी मदद वे करें
उसके शरीर में न बेचैनी होता, और रात की 12 वर्ष की इतनी लंबी रात है, सब निकल गई मगर उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हुई जगह की। आज हम एक रात में सो में तो जो लगा शरीर उखड़ो उखड़ो गई कि सोई ना आए, आज आंखें लाल हो जाए, दिमाग भारी हो जाए। अगर ऐसा ही हाल हिसाब हो तो संत आकर 12 वर्ष कैसे करते? तो सच्ची लगन थी उनकी, तो उनकी बेचैनी उनने मेटी, उनके प्राणी को बल उनने दो। ये कह रहे सामत माथे शूर मान नेक लग बनाया, जिनने 12 वर्ष को ठीक साधो बल उनने दो। उन्हें उनकी सच्ची लगन थी, नाम जपे की खुशी थी, नाम जपन को चाव थो, नाम ही उनकी जिंदगी थी जो वे कर ले गए। और करवानो उनको कि अगम पंथ है गत का गैला, सदगुरु की मेहर से साथ चढ़ाई गई सदगुरु की मेहर से। यानी अगर शरीर में बेचैनी होती, खैनी को चैनी नहीं। अब एक कहता उबड़ साधो सो भरा जामा कछु एक खाए, ऊब की बीमारी यानी सांस की बीमारी। अगर उससे कही जाए कि तुम लौट जाओ, बेचारो कैसे लौटा? सांस की बीमारी से लौटन दे जब तो लौटा। आज बेचैन आत्मा, बेचैन प्राणी, बेचैन शरीर और सुमरन करन वालों प्राणी, अब वो हो बेचैन, शरीर बेचैन हुआ और सुरत कलंकित हुआ। तो ऐसा तो ही ना सके, तो उसको ऐसा करेक्शन वाली है कि आज शरीर में बेचैनी और प्राणी व्यापन है। जब प्राणी का व्यापना जे है तो वो सुमरन किस तरह से करेगा? इस हरेक को खुशी करनी चाहिए, और वो खुशी ऊपरी होनी ना चाहिए, होनी चाहिए दिली। सुबह कह रहे उदास फकीर हेला तुमने दे दो, ऐसी भलाई करी हमारे संग कि भली भई गुर पूरा पाया, भली भई कि जो हमें पूरे गुरु मिल गए। हमें सबको भी खुशी होनी चाहिए कि उदास बाबा की सच्ची सीख मिल गई हमें, और सच्ची सीख मिल जाने पर भी हम बुराइयों को नहीं छोड़ सके तो कमी किसी और की ना थी, कमी थी उस प्राणी की कि जो जानबूझ के और 84 की तरफ बढ़त रहो। अब कोई कह दे कि हमने जानी ना, ज्ञान पढ़ के जानी नहीं क्या? ज्ञान में इतनी कटाई तो थी ना इन मातन में कि जो जान न पाए। संतन ने कही सतयुग में खोटा ने घटावा 3 युगा बीता, अपनी में वे कह रहे हैं कि 3 युग लग गए मगर इन चालन की वजह से सुमरन नायब हो। तो क्या हमने जानी नहीं कि चालक खतरनाक है? फिर भी क्या करे भाई, ममता तो ये, हाँ ममता है, वो चिंता है कि जहां ममता होगी उन चिंता होगी। और उसमें वे कह रहे कलयुग में कवट कटारी ममता के का ज्ञान, और अनिंगा निबट जामुए मूढ़ अज्ञान। एक एक बात समझने की हो कि ममता में कवट की कटारी, ममता उसको म्यान है, यानी कटारी जहां पर रहते जिस बयान में वो है ममता, और अमु अनि छेदन वाली अमु, और निंद्रा उसके पास। तो इन्हीं कामन को मूर्ख करके और अपने जन्म को गंवा के चल दे। मैं तो अमु रही, अमु में निंदा करत रहे, उन्हें होश ना रू, और जो ना सोची कि जिसकी हम वो रह रहे हैं हमारा क्या हाल है। हम सत्तर नाम मालिक वाले ने दो, ऐसी उस मालिक ने मेहर करी और हम उसमें से कुछ भी लाभ ना उठा सके, कि जबकि ज्ञान में अपार बुलंद भरो हो। कोई भी दवा ले तो वो एक ही मर्ज की हो। आज खांसी की दवा ले तो खांसी मिटे, मगर ऐसा ज्ञान कि ले लिया तो अपार बुलंद भरो हो, और उस ज्ञान को ना ले पाए कि किसी दवा की जरूरत ना पड़ती, कि शरीर में बेचैनी होती है दवा का काम का। तो मगर आया करत रहे, इधर उधर भट गए, बड़ों से बड़ो डॉक्टर बुला दियो, जांच में लगे रहे। और जो हमारे उदादास बाबा ने औखत बताई, अब एक बार समझेंगे, कहते उस पर विश्वास ना है, कैसे ले सबूर ना है जो उसको लाभ ना है बात। अगर औखत में तो लाभ होनी चाहिए, कहते उसे पीएम को सबूर ना है, या उस पर विश्वास ना, क्या बात है कि पूरे नशे विश्वास के संग अगर हम 6 अरब पीते तो क्या हमारो रुआ रुआ निरोगी नहीं हो? तो बोला आज झूठी औखत की जरूरत पड़ती है हमें। ऐसे बड़ो मालिक
ऐसो ज्ञान माने बताए दो। और इतना बड़ा लाभ कि प्राणी की मुक्त हो जाए, प्राणी आवागमन से छुटकारा पाया जाए और उस घर के सुख ही नहीं बैठे मिलन लगा। वे कहे परसत चरण परम सुख उपजा, जो चरणों में चित्त को लगाओ तो उस घर के सुख की उपज ही वही ही मिले वे। तब वे कहे गत और मुकत मालिक तुम्हारे हाथ है, तुम बच्चा सतनाम रसोरत लगाओ, उस घर के सुख तुम्हें मिलेंगे। क्या हमने कभी चाखने की कोशिश करी उससे? भाई प्राणी अगर एक तरफ लग जाए तो एक ही तरफ मुड़ जाए तो काम बन जाए, सो तो वो मुड़ो ना है। अब समझो जितनी खुशी उन्हें भाई, क्या उतनी खुशी हमें है? सावन में ऐसे लगा तो कि जैसे कितने चाहो भाव कि सावन आए रो कमाई करेंगे, और जिंदगी में आज सावन कितने चले गए, मगर एक भी प्राणी आगे ना आओ कि जैसा मालिक जिसके लिए स्वांग साहेब में आ जाते। और उनने कई बच्चा साधन के दल में उदादा स्वभाव था, साधन के दल हो तो वे आते, मगर पूरी तौर पर साथ सिर्फ छाप के रहे। जैसे होना चाहिए तो वैसे ना हो पाओ। अब हम सब जने समय को न गंवा कर उनके कहे के लिए जब कोशिश करें तो जो सांसें बची हैं भी बर्बाद नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। और भैया की बर्बादी और आबादी है तुम्हारे हाथ में। उनके कर्म को काम तो वो उनने करो है, अब है तुम्हारो काम कि उन्हें ज्ञान भी दो, नाम भी दो, बुद्धि भी दई, समझ भी दई। अब काम तुम्हारो है कि उससे तुम काम लियो। अगर हम काम नहीं लिए था कि झूठ से निहाल होने वालों सच की कीमत क्या जानना। जिसने जहर की तासीर जानी हो वो जान के ना पिएगी। तो सच से निहाल होने वाले कभी झूठ की ओर नहीं धारता, जो खुद समझ ले। और जो धार रहे हैं उन्हें सच की कदर रह जानी। वे कहते शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। शब्द के बराबर कोई धन नहीं है। जो कोई इन हरपन की कीमत जाने है तो आए लगा कि ओ बाबा ऐसो धन दे दो तुमने, ऐसो धन दे दो तुमने कि जिस धन के कमाने से और वो धन कभी घटे ना है, ऐसो धन। और कोई लागत ना है, कोई तकलीफ ना है, किसी तरह की कसौटी ना है इसमें। क्यों नाम जपते पे अगर होती साधना में है कसौटी तो, और साधना साधी जाता है नाम जपन के लिए। और जो वो साधत है और जेल आते फिर वो ऐसी सही रह जा, तब जो लगा तो उफ इतनी सही रहती, खाली एक तहकीकात थी कि अब प्राणी दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था। एक जचाई होता है, आगे में बैठे कितनी देर रही थी, आगे की तासीर बदल गई। जहर भी है, जहर की तासीर बदल गई, मगर तहकीकात भाई अगर नहीं भी थी तो जहर तासीर नहीं बदलती, न आगे की तासीर बदलती। वो बैठने के बाद और पीने के बाद बदली है, तो जचाई तो है। मगर जिन्हें सच्चे दिन सम्मेलन की आस थी वे किसी भी जेल से डरते ना है। और जो उनको दिए हुए धड़को तो उन्हें समझाए लो कि धड़का मत रहिएगा, धड़क मत बाद में तो उनका मिलेगी, ऐसे उन्हें समझाओ। सो विकास उदादास फकीर हिला तुम दिया, हिंदू ट्रक के बीच बंदा बरखिया। उत्तीकन दो थोक थे और दोनों थोक के बीच आए सतगुरु साहब ने ज्ञान सुनाओ। तो उनमें जो साथ रल मिल गए थे, तो आज के किसी जो उसमें रल मिल गए थे उनकी समझ में आ गई कि दास उदाजी पैरा जम भगत का भेदी रहा न चाहना। दास उदाजी, दास अवगत आपके, उदा उनको नाम। जिस स्वरूप में वे स्वांग शहर में आए हैं उस स्वरूप की पहचान दुनिया वालों को नहीं आई है। उस दिन हमने सुनाई थी कि कोई भी प्राणी अगर समझे कि हम न देख के पहचान जाएंगे, ऐसा ना पहचानना पाएंगे। उनकी पहचान ने बोल पे बताई है, तो जिसे बोली पहचाना भाई वो पहचान जाएगी। अब इस ज्ञान की कीमत
कोई साथ ही लगा सकता है, हर एक ना है कि साथ की परख बोल पर है, और वो शब्द की परख करत वो ही ना शब्द को परख सकता है, बाकी सब राय परख सकता कि परख को आने इतना सही ना है तो सही समझो हुआ। आज किसी तरह को जवान को कंट्रोल नहीं हो, किसी तरह को परहेज नहीं हो, किसी तरह को बंदेज नहीं हो, अब वो प्राणी समझे कि हम शब्द को पूरा परख लें, उसके बस की बात ना है। और जो परखा था वो खूब समझ लिया कि जान बूझ के जहर कोई ना पिया था, वो जहर जान ना पा, ऐसा वो पियत रहे थे। इन चालन के दुख सत्तन ने खोले, और हमने खूब आंशिक वेद देखी, भयंकर रोग देखे ही, 84 को दुख देखे हमने, मगर वही है कि अहंकार में देख के भी अनदेखो करत चले गए। वो एक अहंकार के भीतर एक ममता थी कि लाख समझाने में न ममता मिटी न हिंता मिटी, ज्ञान पाए के भी ज्ञान को समझ नहीं सके, शब्द मिलकर भी शब्द से लग नहीं सके। ऐसा हर प्राणी को वो कोशिश करनी चाहिए कि जैसा कुछ उन्हें परखो है हम भी परखा और लगाएं। परखन के मतलब ये ना है कि आज हम परखा और लगाए ना, और परखे को वो लगना रह ही नहीं सका ना। आज जैसे कि हमने जो परखी है, जानी है जो बात कि रामकृष्ण करे भय है, तो कभी फुरना में भी रामकृष्ण को जापनाया आता है, कभी फुरना में भी आ जाए, कभी सपने में भी दी जाए, साइंस को जाप सुनाया आता है। तो परख की बात तुम देखो, जब परख ले कि सत्ता बड़ा नाम है तो सच्चो है, और जो चाला इतनी खतरनाक है तो कोई नहीं बढ़ता है। जानकारी का बढ़ाव है, जितनी जानकारी होगी उतना ही प्राणी बढ़ेगा। कह दे कि हम सब समझाता है, अब कुछ नहीं समझाता है, वो इन्हीं चालन को समझाता, इन्हीं को समझाता, जे बेटी है, जे बेटा है, जे आदमी है, जे औरत है, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझाता। जो रिश्तेदारी खुल रही है और जिनमें पढ़ो वो जिस चक्कर में वो उसी को समझ रहे हो भाई, न बाना उनके ज्ञान को समझो, न उनके नाम को समझो। और जिस दिन समझ लेगो उस दिन में कहते साथ समझाता है कि साथ की फर्क है कि वो समझेगो, तो अगर साथ तो शब्द लेगी झूठ सा नहीं काम, कोई वास्ता नहीं रखा है वो उस दिन झूठ सा, क्यों जानबूझ गए और वो वास्ता रखे किसी से नुकसान हो जाए। कोई इतना रखवा जानबूझ के नुकसान को सौदा करा, क्या कहीं साथ हो टोटा नहीं बंद है, अगर वो साथ है तो घड़ी को रोजगार करेगा ही ना है, घड़ी को निगारना है, फायदा ही फायदा, और फायदा है सिर्फ नाम जपे में कि नाम से लगा रहो तो ना बार लगा न घटी घटी, तो नाम से हल्का करे कुछ और बार बार समझानी पड़ेगी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भैया, ऐसा करो, आएगा उसको मन समझ जात वो वही करते ही नहीं कुछ और, उसे जो लगा अभी साथ बर्बाद भाई। उनमें लीला दो, उनमें ज्ञान दो, और जिन्हें मिलो है क्या उनको काम नहीं है, गाड़े उनको उससे लगन को, और दोनों एक नाम में रहेंगे ना, काजी को ठोर ना, दूध के वासन सज्जुग ना, कलंक ना। जिस वासन में काजी लगी हुई उस वासन में अगर दूध तूफानों की राई का तो वो नहीं होना है। ऐसे जिस हृदय में ये कलयुग की चालें भरी हुई है वो सज्जू को खटाना है, और सज्जू की चालें जहां वो सज्जू को खटाओ है, हम वो पुरानी सज्जू की कमाई करेगा, और जहां जो चाला पुरानी सज्जू की कमाई करे, जो तो बोला नामुमकिन बात है। हाँ। झिलमिल देख कर कम प्यार, वर्ष आ रहेगा ठीक बंदा साथ यार। अब भी जो बात बता रहे हैं, उदास बाबा ने जो ज्ञान सुनाओ उसमें साधना जो प्रकट भाई, झिलमिल देख है भैया, ज्ञान है पद में, और निराश से कहना पड़ा था कि इस तरह से कहें, औरत देखे मालूम पड़ा तो देखे नहीं गई है, झिलमिलाट ऐसी कुछ कौंडा भाव सुनाए हुआ उड़का भाई आ रखे हुआ, जो उनने ज्ञान सुनाओ उसमें जो बात थी कि बच्चा 12 वर्ष को ठीक लाए हैं और सब कुछ छोड़ के 12 वर्ष को ठीक साधो, जो साधना उनने बताई थी और जो त्याग उनने बताओ तो वो सुनेंगे डरब को वो, और जो डरबो वो मरो, जियत गए जो डरपत रहा है, जो डरपत है मर जाते,
जिंदा ही हम लोग मर गए वे तो जो डरप गए। भगवान आज सो जा रहा, जितने भगवान लोग हैं हम कैसे कर पाऊंगे, ऐसा कैसे हो पाओ, सब छोड़ेंगे कहो अरे घंटा 8 घंटा बैठे को आ जाएंगे। हाँ 12 रचेंगे चलो वो भी ठीक है आ जाएंगे। वर्ष 12 का ठीक बंदा साथ दिया, 12 वर्ष को ठीक लेकर आए थे और साधना बताई थी। सो वगैरह सवाल तमाम शुरू कर दिया। 4 जुग के जो कुछ भी थे, जितनी भी साधना उन्होंने बताई सब उन पर लागू हुई और 12 वर्ष को ठीक उनने साधु है कि बिना साधना के नाम को जपनों सही नहीं थो। अगर प्राणी क्षमा क्षमा धारण न करे और ज्ञान ध्यान से रचे चाहे तो रच नहीं सकता। जिस प्राणी को रचनी हो वे कहते कि क्षमा क्षमा धारण कर लो, ज्ञान ध्यान से रच जाओगे। और जो ज्ञान ध्यान से रचा है यानी सरे के मूल जो नाम को जपा है, जो लक्षण साधन के हैं और मूर्ख समझेंगे ना। ये लक्षण साधन के मूल कहाँ समझेंगे, मूर्ख कहाँ कैसे समझेंगे, वो ना समझ पाते। वो किलोना कह रहा था कि जब तक सरे के मूल नाम को जपेगो उस खुशी को लफ्जों में बयान नहीं करो जा सका था, वो सिर्फ एहसास कर सका था। ऐसो सुख ऐसो आनंद जो नाम जपन में मिला था, वो किसी जपन वाले से पूछो कि उसका मन कितनी राजी होता है, कितनी किलोना होता है उसके हृदय में। वो तो कोई जपन वालों बता सका था, हम तो सब सुनिए वो दोहरा सका था, मगर उन तक पहुंचे ना तो उसको एहसास तो बताया ना पाए। ऐसो एहसास इतनी अगर खुशी नहीं होती, इतनी सुख की प्राप्ति नहीं होती तो 12 वर्षों सुख संसार बनना ही जो लगी जैसे चाटते ही रहो और हटे ही नहीं उससे। ऐसो स्वाद ऐसो रस हो इनमें। अब किसी प्राणी बाबा अब कोई विचारो कहे थे ऐसे सुनाए तो प्रेम लग जाए। प्रेम लगन एक ही बात है कि अगर तुम सरे की मुझे नाम को जपो रस आवेगो तो तुम खुद ना हटोगे, मन लगे ही जाएगो। जहां वो प्राणी मुझे नाम ना जपता उन रस ना याद उन बार उसे समझाना पड़ा था, बार कहना पड़ा था, मगर बिना रसोवर में भाग जाता। तो ऐसी कोशिश करो कि परमान चढ़ी बहुत ही रसाया आई निपजी मनसा जेती पैदावारी मनसा के भोजन भरी। यानी उनको अपने खुदा से बताया था कि जो निवज भई पैदावारी भई, यानी हर सांस पर नाम तो और नाम जब नहीं इतनी खुशी थी उन्हें कि वो बड़े चले गए। अगर यही अवस्था हमारी सबकी हो तो हम सब ये नहीं कर सका था, मगर जब तक खुशी ना हुई, सुनी गई बात और देखी गई बात में और जिसको सुख मिला था वो बात अलग हो जाता है। आज सुनी है कि नाम में रस है, मगर जिसे आओ ना है वो क्या बतावे। इससे हो सके वो चाक के देखो कि शायद में कितना रस है। उदादास बाबा सच्ची सीख बता रही, वाकई है तो रस है इसमें, मगर इन चारों में फंसो वो उस रस को लेना पाता है। यानी उन हरबन को वैसे ना जब पाते जैसे कि जपना चाहिए। उन्हें उदादास नाव पर सत्का कर दो, उदादास नाव पर सत्के में किया तन और मन उनने बार दो। क्यों एक बात खूब समझ लियो, आज सांप बीन बजा के पकड़ लो जाता है, उसे इतनी आवाज को पसंद आता है कि उसमें पकड़ लो जाता, उसे पकड़ने के लिए पहले बीन बजाई जाता है। ज्ञान सुनकर हमें अच्छा लगा मगर हम देख कुछ नहीं, वो तो एक जानवर है, हम तो साथ का इंसान हैं। और ज्ञान सुनकर हमें अच्छा लगा मगर हमें एक बुराई नहीं दी, एक बात हम नहीं सुना तो लेकिन इतना सहज नहीं समझियो। सुनाना सहज है, सुनना उससे ज्यादा सहज है। सुनाने में इतनी कठिनाई जरूर है कि जो दोन परिकन की सभा साची जय नारायण सुनाओ करते सब नुकीले पत्ता बरगद की तरह कि चाहे जितनी तुम सुनाओ अगर एक बात भी अगर कहीं निकल जाए तो इन पूरा टाक पकड़ नहीं जाता। मगर अब तो इनके सबके दिल बहुत पैसे मिल गए हैं। अब जो जाना कि पहचान ना आए या दिल कमजोर है
अब चाहे कुछ सुनावो तो जो बेचारे पकड़, इन्हें मालूम नहीं पड़ पाता कहाँ पर क्या सुनाई दी, तो पकड़ेगी कैसे, जो भी बात हो जाता है उसमें। हमें सबको ज्ञान की परख होनी चाहिए। ज्ञान की परख करे बिना ज्ञान से गाड़े ध्यान हो जाए नामुमकिन है। कि संदा से वाके फजूरी सुनत राम के संदा, सन से जब बेवाकिफ भय, लगमात से जब महरम भय, तब हुक्म के मुझे नाम से मिले हैं। और एक बात उनने और कही, रंग रंगिया इतवारी, रंग में जितने रंगे हैं सब उन पर पूरे विश्वास करने वाले थे। और मालिक को विश्वास करने वाले के अंदर बेचैनी को निरार राय नहीं है। जहां बेचैनी है यानी जहां चिंता है, विश्वास नहीं है। एक इंसान सिर्फ अपनी फर्ज समझ के अगर काम करे तो बेचैनी वो क्या काम। जबकि उनने कही कि घट पे का गोरख रखवारा, शरीर और प्राणी दोनों के रखवार की गोरख है। जब रखवार वे हैं तो हमें चिंता किस बात की है। हम सिर्फ अपने काम करें। चिंता सोच लो ये काम साधन के नाम है, और जो साधन के काम ना है वे साधन के पास होने भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार की चिंता न है। कि उनने कही हम जरूसी जो बुजुर्ग में वही पर चेत साथ देगा मत कोई, वो है वो भी जोग है, वो है वो भी जोग है, वो भी जोग है। क्यों वे भी जो करेंगे ही नहीं। जो भी कुदरती वानक बने वो जोगी है, और जिन्हें मालिक को विश्वास है वो घबरावे में ही नहीं जी। पानी ज्यादा बरसे तो घबराए जाए, पानी कम बरसे तो घबराए जाए, गर्मी ज्यादा पड़े तो घबराए जाए, ठंड ज्यादा पड़े तो घबराए जाए। इनको काम है घबराने को। कभी घबराए कि बिना घबराए, किसी तरह की घबराहट भीतर न हो, किसी तरह की बेचैनी भीतर न हो, किसी तरह को रंज भीतर रहे हो, खुशी और उन बातों से खुशी कि जिससे आज दुनिया रीति जा रही वो तुम्हें सबको मिलो है। कि माल मलक सब खाल से रे कहो जिनका का एक ही लोचा नरवत की माया, जिसके बाद सच्ची माया सच्ची जी और वो पुरानी घबराए जाए, ताज्जुब की बात है। घबराओ मत, अब लोग काम करो, काम पे बहुत जोर दोगे। देखो यही कही उन्हें गलत करने के सहारे रंग जो है वो कानून पर है। आज नाम तो हम जबन बैठे जाए, नाम तो हम जपे जाए, मगर काम में हमारे नित्य बोल हमारे ज्ञान जोड़ नहीं हो, अब वो पुरानी समझेगी हम समझन कर ले। कोई ला सका था समझन, उसके लिए अपने बोल अपने कामों पर निगाह डालनी पड़ा था। जिसे बंदी करनी हो वो बोलने से पहले तोलो करे, काम करने से पहले सोचो करे कि ये काम साधन के हैं या ना है तो छोड़ दे, और हैं तो करे। तो वे कह दें 10-12 का ठीक जो उनने साधना बताई और 12 वर्ष को ठीक बताओ, तो वो कितने साधु कि भान लिया प्रकाश साथ सत्य महिला, भान उन्हें प्रकाश ले लो, जो उनने बताई उन्हें मंजूर कर ले, और जय बाबा जी हो तुम जो कहो सोई छा जाए। तुम जो बता रहे हो बाबा, भाई हमारी शोभा है और भाई हमें अच्छा लगाता है, उसके अलावा हमें कोई बात अब अच्छी नहीं लगाता। जैसे ऐसा बेचैन प्राणी हुआ कहीं ना स्वार हो, क्या कहीं सबको वैसे खोजा अगर गांव में मारे 700 व्रत दिए। जब 70 प्राणी ना जबो तो अगर अब धीरज है नहीं जब पावे देगा, ऐसी बेचैनी जो लगे जैसे क्या तकलीफ हो गई। कितने भारी लोग जो 70 नाम ना जप पा रहे हैं, मगर इतने भारी लोग रोग लगे हुए और प्राणी हिंसा ना घबराता। जो शरीर में लगा तो शरीर से करो घबराहट, शरीर की तकलीफ से बामद आया करा था, मगर जो प्राणी का ये चालें लग गई हैं और इनकी वजह से नाम जपन में जो खलल पड़ा था, उसकी वांछा अगर उसे होती तो वो जरूर सुधर जाता। जो सच में रोग लगना चाहिए तो वो तो लगो ना है कि ऐसी तकलीफ हो जाती कि बाबा इतने सब कुछ देने के बाद आज तुमने समझ रही, तुमने ज्ञान दो, तुमने नाम दो,
ऐसी बेचैनी हो जाती, काय रात से ज्ञान ना ले पाए, काय रात से नाम ना जप पाए हम, ऐसी लग जाती तो बन तो काम। और जो उसकी तो लगी ना लगी, वही उनकी लगी। और आपका जो भी सब जान रहे हैं कि वो तो श्वास धारणा के वेद ही सब देख रहे हैं। अब जैसी जिसका लगा ना वैसे ही बरकत दे रहे हैं, ले ले भैया। मान लिया प्रकाश साथ सती अमला, मान जी ने प्रकाश लो। आए मारक को समय, मगर सब में पहले भी बोले थे, ऐसा उनकी विशेष तारीफ है। जैसे इतने जन ही बैठे, एक जनों का कि हमें मंजूर, हम करेंगे, तो उसकी इससे विशेष तारीफ है भान जी की। बाकी 7 भाई आए सब मारक में हैं। वर्ष वाला को ठीक, सबका साधु मारक यही तो 12 वर्ष को ठीक, और साधन को